हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप? आज एक बड़ा ही छोटा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल एक कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरे जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो आपके सीए हो, सीएमए हो, सीएस हो, चाहे वो 11-12 क्लास के बच्चे हों, अक्सर देखता हूँ कि आप में से हर एक लेवल में ये डाउट मेरे पास हमेशा आता है। वो डाउट है कि सर 1/4 प्रॉफिट मार्जिन अगर 1/4 ऑन कॉस्ट है तो कितना ऑन सेल होगा। कुछ बच्चे तो रटे हुए हैं कि इतना होगा तो इतना कर देना। हम उसके कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, बच्चे उसके लॉजिक को समझेंगे। और अगर मान लो प्रॉफिट की जगह पे लॉस कह दे कि 1/4 ऑन कॉस्ट अगर है लॉस तो ऑन सेल कितना होगा। ऐसे कई सारी बातें, 25% ऑन कॉस्ट तो सेल पे। आज हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, इस बीमारी को जो हमारे अंदर हमेशा आ जाती है, आएगी कभी ना कभी, हम उसको अभी दूर करेंगे। आइए जरा इस बात को बहुत हम लॉजिकली समझते हैं कि चीज़ें क्या है, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं अभी जब मेरी वीडियो ख़त्म होगी ना, जब मेरा लेक्चर ख़त्म होगा, तो अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया अपने आप, इसको सॉल्व कर लिया अपने आप, तो समझ लो कि अब आप इस कॉन्सेप्ट के मास्टर हो चुके हो। इसको, ये तो मैं भी समझा ही दूंगा, ये कॉन्सेप्ट अगर आपने अपने आप सॉल्व कर लिया तो आप इसके मास्टर बन जाएंगे। तो मैं शुरू करता हूँ, ध्यान देंगे आप इस कॉन्सेप्ट में, आपको लेकर आना, समझाना। पहले मैं इसको लिखता हूं मेरे बच्चे। अगर मान लो यहां पे कहता है, आप साथ साथ मेरे साथ लिखिए, ज्यादा फायदा मिलेगा, कि अगर प्रॉफिट मार्जिन 1/4 ऑन कॉस्ट है, ऑन कॉस्ट 1/4 ऑन कॉस्ट, तो सेल पे कितना होगा, यानी कि मार्जिन सेल पे। क्योंकि कभी कभी प्रॉफिट आपका कहता है कि मार्जिन कॉस्ट पे, लेकिन इंफॉर्मेशन सेल का दिया जाता है। तो मैं वही बता रहा हूं आपको मेरे बच्चे। आपको इसको पहले इंटरप्रेट करना चाहिए। पता है क्या इसका मतलब होता है कि प्रॉफिट आपका 1 रुपीज का है, 1 रुपए का, अगर कॉस्ट आपका 4 रुपीज का। इसका मतलब होता है इस आपका इक्वेशन का। तो प्रॉफिट 1 एंड कॉस्ट, इसका मतलब जरा बताओ कि अगर कॉस्ट, इसको देख के मुझे बताइए कि अगर कॉस्ट आपका 4 रुपीज है, कॉस्ट आपका 4 रुपीज है, एंड प्रॉफिट का मार्जिन, आपका जो प्रॉफिट है मेरे बच्चे कितना बता रहा है, अगर कॉस्ट 4 है तो प्रॉफिट 1 है, यानी कि 1 रुपीज। तो मुझे बताओ सेल प्राइस आपका कितना होगा। अगर किसी इसको बनाने में अगर 4 रुपीज का हमारा कॉस्ट लगता है, इसको बनाने में 4 रुपए की कॉस्टिंग लगती है, और मैं 1 रुपीज का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो मुझे बताओ मुझे इस प्रोडक्ट को कितने में सेल करना होगा। 5 रुपीज में। कॉमन सेंस से तो तीसरी चौथी क्लास के बच्चे को भी पता होगा जी कि भैया अगर बनाने में 4 रुपीज लगते हैं और 1 रुपये का प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो प्रोडक्ट को आपको सेल 5 में करना पड़ेगा, 5 में आपका। तो मेरे बच्चे इसका मतलब कि प्रॉफिट जो 1/4 ऑन कॉस्ट था ना, ये प्रॉफिट आपका 1 होगा। प्रॉफिट तो हमें 1 ही चाहिए, ऊपर में 1 ही आएगा। लेकिन जब बात करता है कि ऑन सेल, यानी कि सेल पे ये मार्जिन कितना होगा, तो सेल कितना निकल के आपका यहाँ पे 5, ये 5 आपका हो जाएगा। यानी कि प्रॉफिट अगर 1/4 ऑन कॉस्ट है तो 1/5 ऑन सेल होगा, यानी कि 1/4 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/5 ऑन सेल आपका। ये इसका मतलब हो गया। समझो मेरी बात ना। मैं इसको भी और भी टिपिकल चीजें लेकर आऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, लेकिन ये तरीका होता है आपको निकालने का। अब आओ ना, एक एग्जांपल इसी में हम समझ लेते हैं। आपका एक एग्जांपल यही में समझ लेते हैं कि अगर मान लो एक क्वेश्चन आ गया, लिखेंगे यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2। अगर क्वेश्चन कहता है कि आपका टोटल सेल्स ये कहता है कि ₹5 लाख है। साथ साथ लिखो ना, आप जब लिखोगे ना तो आपको समझने में ज्यादा मजा आएगा। टोटल सेल्स कहता है कि 5 लाख है, और क्वेश्चन में कहता है कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन, ये प्रॉफिट मार्जिन आपका कहता है जी कि 1/4 ऑन कॉस्ट है मेरे बच्चे, ऑन कॉस्ट। अब समझने की बात है ना, मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करूंगा, थोड़ा सा गुस्सा नहीं होना आप यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा और पहले ना सिंपल तरीके से बढ़ता हूँ। अगर मान लो कॉस्ट ही आपको दिया हुआ है, कॉस्ट का मतलब कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स आपने सेल कर दिया मेरे बच्चे, उनका कॉस्ट कहता है कि 5 लाख है ना। दिस इज कॉस्ट दिया हुआ है, और मार्जिन कहता है कि 1/4 ऑन कॉस्ट है। तो बोलता बताओ प्रॉफिट कितना होगा। देखो यहाँ तो कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मार्जिन आपका 1/4 ऑन कॉस्ट है, और हमें यहाँ पे देखो ये कॉस्ट ही पता है, जो गुड्स बिक गए ना उनका कॉस्ट प्राइस पता है। तो अगर हमें यही पता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे जी, 1/4 लेंगे इनटू
कॉस्ट हमें कितना पता है 5 लाख, आप इसको 5 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि मार्जिन जिसके ऊपर में दिया रहेगा, मार्जिन जिसके ऊपर में दिया रहेगा, अगर वही इंफॉर्मेशन पता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपका आ गया प्रॉफिट 1,25,000, ये यहाँ प्रॉफिट निकल के आ गया। ठीक है ना। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं यहाँ पे, इस कॉन्सेप्ट को आज के बाद आपको परेशान नहीं होने दूंगा। अब मैं इंफॉर्मेशन चेंज करता हूँ। देखो यहाँ था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इस पर कहता हूँ यहाँ पे टोटल सेल्स, मतलब सेल्स आपको दिया हुआ है, कॉस्ट नहीं। हमने सेल कितने में किया, मान लो वो कहता है कि 8 लाख रुपीज में, है ना। दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूँ, इससे इसका कोई लिंक नहीं मेरे बच्चे, टोटल सेल्स। लेकिन आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, प्रॉफिट मार्जिन, ये प्रॉफिट मार्जिन कहता है आपका, प्रॉफिट मार्जिन ये कहता है 1/4 ऑन कॉस्ट। लीजिए अब देखो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, वो जो हमने ऊपर समझाया था उसका यूज यहाँ निकल के आएगा। मेरे बच्चे प्रॉफिट जो है वो कहता है कि 1/4 ऑन कॉस्ट है ना। प्रॉफिट मार्जिन आपका, ओ ये क्या आ गया, इसको हटाओ। ये प्रॉफिट मार्जिन जो है ना 1/4 ऑन कॉस्ट है, मतलब कॉस्ट पे मार्जिन दिया है मेरे बच्चे, लेकिन आपको कॉस्ट नहीं पता, सेल्स पता है। अगर मार्जिन कॉस्ट दिया है, मार्जिन आपका ये कॉस्ट पे दिया है एंड कॉस्ट पता होता तब तो इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब भी आपको इंफॉर्मेशन सेल्स का दिया हुआ है एंड प्रॉफिट मार्जिन आपका कॉस्ट पे दिया हुआ है, तो मेरे बच्चे हमें इस रेशियो को सेल्स के रिस्पेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, आइए एक बार दोबारा समझ ले कि भैया इसका मतलब क्या होता है जी। आपका प्रॉफिट 1 रुपीज है जब कॉस्ट आपका 4 रुपीज है, तो सोचो जरा कि कॉस्ट अगर आपका 4 रुपीज है एंड प्रॉफिट आप जो कमा रहे हो वो 1 रुपी है, तो प्रोडक्ट हमने सेल कितने में किया होगा, 5 रुपीज में। इसका मतलब मेरे बच्चे प्रॉफिट मार्जिन 1/4 ऑन कॉस्ट जो होगा, वहां पे प्रॉफिट 1 होगा जब सेल कितने रुपए का होगा बताओ, सेल 5 रुपीज का, तो 1/5 ऑन सेल यहाँ पे। अब हम काम कर सकते हैं, अगर हमें प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट कितना, तो हमने कहा कि भैया हमें टोटल सेल्स पता है, जो पता है पहले आप उसको लिख दो, फिगर जो अमाउंट पता है आपको। अब ये सेल्स, जरा बताओ सेल्स पे मार्जिन कौन सा दिख रहा है, सेल्स पे मार्जिन कौन सा, ये दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस मार्जिन से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5। ये कितना आ गया रे, रुपीज 1,60,000। ये लीजिए आपका, खत्म होगी बात। इट्स वेरी सिंपल। हमें चेंज करना होगा, कभी कभी आपका यहाँ पे रेशियो सेल्स पे देगा, कॉस्ट पे निकालना होगा, कभी कॉस्ट करेंगे, सारी बातें आज ही खत्म करेंगे, बट ये प्रैक्टिस अभी आपका चल रहा है। और हाँ, हमारा टारगेट ये है मेरे बच्चे, लॉस वाले का, वो देखता हूँ अभी बात की बात है, पहले हम आगे बढ़ते हैं। तो अब थोड़ा सा इसको और मैं आगे बढ़ाता हूँ इस चीज़ को, है ना। आप देखो कितना सावधानी से सब काम करेंगे, मस्ती लेते हुए। 4th क्वेश्चन पे आइए, एग्जाम्पल 4th। इस बार मैं पता क्या करूंगा, मैं दूंगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोल दूं या कॉस्ट ऑफ सेल कह दूं, मीनिंग सेम है आपके लिए। जो गुड्स बिक गए उनका कॉस्ट दिया हुआ है। मेरे बच्चे ये कहता है रुपीज, मान लो आपका 10 लाख रुपीज है, साथ साथ लिखो ना, आपको अच्छा लगेगा जब हम कोई चीज़ साथ साथ लिखते हैं ना, तो दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाता है। मेरे बच्चे इस बार कहता है कि जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन है ना, प्रॉफिट मार्जिन, ये प्रॉफिट मार्जिन कहता है, मतलब प्रॉफिट आपका ये कहता है 1/5 ऑन सेल। मेरे बच्चों सेल, आप ना बस सीख लो, उसके बाद तो कुछ भी आप कर सकते हो। ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में जो अमाउंट पता है, वो अमाउंट किस पे पता है जी, कॉस्ट पे। लेकिन जो मार्जिन आपको दिया है, रेशियो दिया, वो किस पे दिया आपको, सेल्स पे। इस चैप्टर का यूज कहाँ नहीं है, इस कॉन्सेप्ट का। आप फाइनल अकाउंट पढ़ लो, आपका बड़े बड़े होंगे तो कंसाइनमेंट, ज्वाइंट वेंचर, सिंगल एंट्री, एनपीओ, पता नहीं कहाँ का, हर एक चैप्टर में, इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी, सब जगह इसका यूज होता है। मतलब नाम कितना बताऊं, कैश फ्लो, पता नहीं कहाँ कहाँ। तो ध्यान देना, कॉस्ट कहता है कि ऑफ सेल 10 लाख रुपीज है, प्रॉफिट मार्जिन कहता है 1/5 ऑन सेल। मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या ये मार्जिन, ये जो मार्जिन है इस पे अप्लाई हो सकता है क्या ये जो मार्जिन आपको दिया है वो इस पे अप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे बच्चे मार्जिन आपको सेल पे दिया हुआ है और जो अमाउंट है ना उसका कॉस्ट आपको पता है। तो हमें क्या करना होगा, इस इंफॉर्मेशन को हमें कॉस्ट में चेंज करना होगा, हमें इनको कॉस्ट में चेंज करना होगा। कैसे करेंगे, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे समझा देता हूँ एक बार कि यहाँ का क्या मतलब है जी। प्रॉफिट जो आपका है बच्चे, यहाँ पे प्रॉफिट आपका जो है, ये प्रॉफिट 1 रुपी है, जब सेल कितने रुपए का, 5। तो मुझे बताओ ना,
अगर कोई सामान, कोई प्रोडक्ट हम लोग सेल करते हैं 5 में एंड प्रॉफिट हमें जो होता है वो 1 रुपये का होता है, तो बताओ कॉस्ट हमें कितना लगा होगा। अगर मैं इसको 5 रुपीज में बेचता हूँ, 1 रुपये का इसमें प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितने रुपए लगा होगा? सर कॉस्ट यहाँ पे 4 रुपीज लगा होगा। कॉमन सेंस है ना, रटना नहीं, समझना। सेलिंग प्राइस इस पर दिया था 5 रुपीज आपका, तो -1 यानी कि 4 रुपीज। तो मेरे बच्चे हो गया प्रॉफिट मार्जिन 1/5 ऑन सेल जो होगा ना, इट विल बी प्रॉफिट आपका 1 जब कॉस्ट पे हमें निकालना, क्योंकि हमें कॉस्ट पता है, कॉस्ट कितना 1/4 ऑन कॉस्ट हो जाएगा, 1/4 ऑन कॉस्ट। अब आप एक काम करो, यहाँ पे फटाफट यूज करना, निकालना शुरू करो कि हमारा प्रॉफिट कितना निकल के आएगा। आप क्या बोलेंगे जी कि 10 लाख, पहले जो अमाउंट पता है आप उसको लिख दो, 10 लाख। अब देखो ये मार्जिन हमें, ये कॉस्ट है ना बच्चे, तो इसमें ढूंढना होगा कॉस्ट वाला कौन सा है। ये आपका 1/4 ऑन कॉस्ट इंटू 1/4, 1/4 ऑन कॉस्ट, तो कितना निकल के आ गया? 2,50,000। ये 250 का प्रॉफिट निकल के आया। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, कुछ भी हो सकता है। आपको कोई भी तरीके से क्वेश्चन देगा, आप बड़े आराम से कर जाएंगे। इन सब चीज़ों को आज की क्लास को बस पूरे तरीके से दिमाग में बैठा लेना मेरे बच्चे। मैं थोड़ा और टफ आपको लेकर आता हूँ, और यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5 में करके आपको दिखाता हूँ। देखता हूँ ये क्वेश्चन का आंसर आप कितने बच्चे दे पाते जवाब। कहता कि प्रॉफिट इस बार 2/5 ऑन सेल है। ये लीजिए 2/5 ऑन सेल। तो आपको बताना है, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया कि कितना होगा जी ऑन कॉस्ट। अगर सेल पे ये मार्जिन आपका है, सेल पे अगर 250 है तो कॉस्ट पे मार्जिन कितना होगा। तो सुनो ना, हम लोग इसको इंटरप्रेट करेंगे मेरे बच्चे उसी तरीके से। प्रॉफिट आपका 2 जब सेल प्राइस 5, तो कोई बताए कि अगर किसी प्रोडक्ट को मैं 5 रुपीज में सेल करता हूँ, 5 रुपीज में, एंड प्रॉफिट जो हमें होता है सेल करने में अगर 2 रुपये का होता है, तो मुझे बताइए कॉस्ट हमारा कितना लगा होगा। कॉस्ट 5 रुपीज में इसको सेल कर रहा हूँ एंड 2 रुपीज का प्रॉफिट वी आर अर्निंग, तो कॉस्ट कितना लगा होगा? 3 रुपीज आपका। ये होगा ना बच्चे, 5 में 2 रुपीज प्रॉफिट, तो कॉस्ट 3। तो आप लिख सकते हैं कि प्रॉफिट हमें कितना चाहिए? 2। इस तीनों में से जो चाहिए उसको लिखो आप 2, और ऑन कॉस्ट कितना है? 3। 2/3 ऑन कॉस्ट हो जाएगा। फिर आपको अगर मान लो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर में अमाउंट सेल का दिया है, तो सेल पे ये रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना। अगर इंफॉर्मेशन आपका कॉस्ट पे दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन यानी कि वो अमाउंट जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? 2/3 से मल्टीप्लाई करके हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। पक्का? ठीक है, अरे बोलो ना हाँ। यस सर। तो अब थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर दो क्या? 6 एग्जाम्पल। अब देखता हूं कि इस क्वेश्चन का जवाब मेरे लिखने के पहले कितने बच्चे सही करते हैं, कितने बच्चे सही। जो बच्चा सही करेगा आप बता देना कि हाँ जी सर मैंने सही किया है। ये देखिए आप, कहता है कि प्रॉफिट आपका इस पर कहता है 7/20 ऑन कॉस्ट है। 7/20 ऑन कॉस्ट। जिसका सही होगा मुझे बता देगा कि हाँ जी सर मैंने सही किया है, आपके कंप्लीट करने के पहले। तो प्रॉफिट कहता है 7/20 ऑन कॉस्ट। तो जरा बताओ कि प्रॉफिट आपका डैश कितना होगा ऑन सेल। सेल पे ये आपका मार्जिन कितना होगा, सेल पे मार्जिन कितना होगा। वीडियो को पॉज कर लो, सॉल्व कर लो, और फिर अब आगे का वीडियो आप देखेंगे। सर डन कर लिया हमने। तो सुनो मेरी बात, देखता हूं कितने बच्चे सही। इस इक्वेशन का मतलब है मेरे बच्चे कि प्रॉफिट आपका 7 जब कॉस्ट 20। तो सोचो ना, अगर कॉस्ट आपका 20 रुपीज है और प्रॉफिट आपका यहाँ पे कितना बता रहा है जी 7, तो बताओ प्रोडक्ट हमने सेल कितने में किया होगा? सर 27 में, है ना। तो ये आपका 7/27 हो जाएगा ऑन सेल आपका। ये भी काम खत्म हो गया। तो मुझे विश्वास है आप में से बहुत सारे बच्चों ने चीज़ें सही की होंगी। एक्चुअली अकाउंट से मेरे बच्चे समझने का, जब कोई चीज़ हम समझ जाते हैं तो फिर बातें बहुत सिंपल हो जाती है, नहीं समझते हैं तब परेशानी होती है हमारी, ठीक है ना। तो आपका प्रॉफिट 7/20 ऑन कॉस्ट यानी कि 7/27 ऑन सेल हो जाएगा। क्लियर ना? यस सर। तो जितने बच्चों ने सही किया है वो बहुत शाबाशी के पात्र हैं, और आप खूब सारा अपना पीठ थपथपाएं, अपने पापा मम्मी को बोलें कि मेरे सर ने बोला है कि मैं बहुत ही अच्छा बच्चा हूं और आगे मैं कॉन्सेप्ट को लेकर चलता हूं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आपके ना संदेह को दूर करना चाहता हूं। आप जो सोच गए कि इतने ही क्वेश्चन को सॉल्व करके और आप बहुत अच्छे बच्चे बन चुके हैं, अपने मम्मी पापा के लिए आप हीरा बन चुके हैं, तो मुझे थोड़ा सा संदेह है। आप कृपया करके मेरे उस संदेह को दूर कर दो।
मुझे इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए प्रॉफिट लॉस के बारे में, अगर, क्योंकि सब कुछ के लिए तैयार होना पड़ेगा, है ना। पता नहीं इन्फॉर्मेशन कौन सा हमें दे दे, क्या हमें दे दे, तो हमें उसको तैयार रहना पड़ेगा। यहाँ पे कहता है कि लॉस आपका 1/4 ऑन कॉस्ट है, तो सेल पे कितना होगा, है ना, ये सॉल्व करना है। तो एक काम करोगे आप, एक काम करो, यहीं पे वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा आप दिमाग यूज करो, थोड़ा सा दिमाग यूज करो, मुझे पता है कि आप इसका जवाब दे देंगे, और दिमाग यूज करने के बाद अपना आंसर निकालो, फिर आपको यहां से मैच करना है, सही या गलत, ठीक है ना, और मुझे बताना, फिर मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें दूंगा। तो लॉस के केस में क्या होगा, 1/4 ऑन कॉस्ट, तो फिर आपका ऑन सेल कितना। मेरे बच्चे ध्यान सुनना, मैं आपको बताऊं कि अगर यहाँ पे हम इसको तरीके से देखें, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं आपके लिए, ये यहाँ पे, ताकि मैं साथ साथ यहाँ पे आपको दिखा भी पाऊं। सुनेंगे आप, लॉस 1/4 ऑन कॉस्ट, तो ऑन सेल कितना। मेरे बच्चे आपको इसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, आपको इसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पे लॉस आपका 1 रुपये का है, जब कॉस्ट आपका 4 रुपीज का है। तो सोचो ना कि अगर कॉस्ट आपका 4 रुपीज का है, और जब इस सामान को बेचते हो तो बेचने में आपको लॉस यहाँ पे 1 रुपये का होता है, तो मुझे बताओ कि आपका सेल प्राइस कितना रहा होगा। अगर कोई चीज हम आपका मान लो 4 रुपीज, इसको बनाने मेरे बच्चे 4 रुपीज मुझे लगते हैं, जब मैं इसको बनाता हूं तो 4 रुपीज का कॉस्ट लगता है, जब मैं इसको सेल करता हूं तो 1 रुपये का मुझे लॉस हो जाता है। तो बताओ हमने इस प्रोडक्ट को कितने में बेचा होगा। 4 रुपीज का सामान अगर 1 रुपये के लॉस पे बिके तो मुझे कितने में सेल करना होगा, 3 रुपीज में। कॉमन सेंस है, हमेशा हमें प्लस ही करना है, ऐसा नहीं सोचना मेरे बच्चे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए। अरे किसी चीज को बनाता हूं 4 रुपीज में लगता है, कितने में सेल करूंगा कि लॉस हमें 1 रुपये का होगा, तो 3 रुपीज का यानी कि यहाँ पे आपका 3 हो गया। तो मेरे बच्चे आपका लॉस 1/4 ऑन कॉस्ट जो होगा ना, वो आपका 1/3 ऑन सेल होगा, 1/3 ऑन सेल होगा एंड 1/3 ऑन सेल होगा। जितने बच्चों ने सही किया है आप प्लीज एक बार हाथ उठाओ, मैं देखूंगा, मैं मन की आंखों से आपको देख सकता हूं बच्चे, आप कौन हाथ उठा रहा कौन नहीं उठा रहा सब मैं जानता हूं। यत्र तत्र सर्वत्र मैं ही मैं हूं, मैं सब जगह, आप बगल में देखेंगे, अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, सब जगह मैं ही मैं दिखाई दूंगा। तो आपका जितने बच्चों का सही है वो चाहे तो कमेंट में लिख के भी बता सकते हैं कि हाँ हमने सही किया, या जो बदमाश बच्चे हैं वो भी बोल सकते हैं कि सर हमने बदमाशी गलत किया, नहीं हुआ, बट अब हम सीख चुके हैं, है ना बच्चे। ऐसे ही कई सारे केसेज और लो ना, ये कितने हमारे हो गए जी, 4-5 एग्जाम्पल हुए थे। लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 आपको यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है सुनेंगे ध्यान से कि आपका टोटल सेल्स यहाँ पे मेरे बच्चे मान लो कहता है कि आपका 8 लाख रुपीज का अमाउंट है, 8 लाख, और कहता है कि जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है प्रॉफिट मार्जिन यानी कि जो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं इसमें, वो कहता है प्रॉफिट मार्जिन आपका 2 बाई मान लो ले लो यहाँ पे कितना जी 16-17, 2 बाई 17 ले लो आप 2 बाई 17 ऑन आपका कहता है कि कॉस्ट, ऑन कॉस्ट। तो बोलता है जरा बताओ कि आपका कितना मार्जिन, या फिर मैं इसको थोड़ा और बढ़ा दूं क्या, क्योंकि 2 वाला तो हमने कर लिया था, इसको 3 कर देता हूं, कुछ भी रहे अब तो आप समझ चुके हैं, 3 बाई 17 ऑन कॉस्ट। तो बोलता है कि कैलकुलेट, आप मुझे ये बताइए, कैलकुलेट प्रॉफिट, आपको यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है। तो मेरे बच्चे हमें सॉल्यूशन करते समय हमेशा क्या ध्यान देना है जी, जब भी ऐसा चीज आएगा कि मार्जिन आपको कॉस्ट पे दिया हुआ है लेकिन जो अमाउंट है वो सेल्स का पता है, हमें इसको सेल्स के रेशियो में कन्वर्ट करना होगा, है ना बच्चे। तो कैसे करेंगे जी, प्रॉफिट आपका 3 जब कॉस्ट आपका 17, तो ये कॉस्ट आपका 17 है, ये जब थोड़ा आप फास्ट हो जाओगे ना तो इसको लिखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं, फटाफट लिख सकते हैं आप, कॉस्ट 17 एंड प्रॉफिट आपको जो हो रहा है ये 3 रुपीज का। तो जरा बताओ सेल हमने कितने में किया होगा, 20 रुपीज में, आपका 20 रुपीज में। तो प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, हमने कहा कि भैया 8 लाख रुपीज का अमाउंट हमें पता है, ये सेल्स है। तो जरा बताओ इसमें सेल्स पे रेशियो क्या बन जाएगा जी, 3/20 आपका, है ना, फटाफट करेंगे 3/20। तो मुझे बताओ कितना निकल के आ गया, आई थिंक ये 1,20,000 का अमाउंट आपका निकल के आ जाएगा, 120 का अमाउंट, है ना। तो आपका एक बार चेक कर लूँ मैं, 8 लाख
डिवाइड बाई आपका 20 इंटू आपका 3, यस 120 का अमाउंट, तो काम खत्म हो गया। कुछ भी कर सकते हो मेरे बच्चे, कैसा भी क्वेश्चन आपका किसी तरीके से बन सकता है। इसी तरीके से मैं एक और आपको अब वो लॉस वाला दिखा दूं और फिर इस क्लास को ख़त्म करूं। ये आपको मैं ऐसे अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको देते रहूँगा। एग्जाम्पल नंबर 7 लिखिए और देखता हूँ कौन बच्चा मुझसे पहले सॉल्व करेगा। कहता है कि यहाँ पे टोटल आपको दिया हुआ है कॉस्ट या चलो पहले टोटल सेल्स दिया हुआ है आपका। यहाँ पे कहता है कि आपका जो टोटल सेल्स है, ये टोटल सेल्स आपको कहता है जी कि 20 लाख रुपीज का अमाउंट है। लिखो ना 20 लाख का अमाउंट। ध्यान से मेरे बच्चे, कहता है कि आपको लॉस हुआ है, ग्रॉस लॉस है ना, ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, लॉस का मतलब ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस जो आपको हुआ है वो कहता है कि आपका 5/18 ऑन आपको कॉस्ट दिया है मेरे बच्चे, या आप कहो तो मैं इसको 520 कर दूं, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा हमारा, है ना। 5/20 ऑन कॉस्ट दिया हुआ है। तो कहता है कि कैलकुलेट आपका ग्रॉस लॉस, है ना, यानी कि लॉस कितना है आपका, ग्रॉस लॉस। तो ये हमें क्या करना है जी, ग्रॉस लॉस यहाँ पर निकालना है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना मेरे बच्चों, अच्छा लगेगा आपको। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये जो आपका रेशियो दिया हुआ है वो कॉस्ट पे दिया हुआ है। क्या कॉस्ट पता है क्या आपको? नहीं सर, अगर कॉस्ट पता होता तो कोई दिक्कत ही नहीं था। उस पर हम क्या करते हैं, इस रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन मेरे बच्चे अगर आपका इंफॉर्मेशन कॉस्ट पे दिया है और सेल्स पता है तो रेशियो को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस पे जी, आपका ऑन सेल्स, कि ये सेल्स पे रेशियो कितना होगा। और आप जानते हैं क्योंकि आप रट्टाफिकेशन नहीं करते, कॉन्सेप्ट समझते हैं। लॉस मेरे बच्चे 5 है जब कॉस्ट आपका 20 है। तो सुनो ना कि अगर हमारा किसी प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट आपका 20 रुपीज़ लगता है और बेचते समय उसमें हमें बेचते समय 5 रुपीज़ का लॉस हो जाता है, तो बताओ हम लोगों ने सेल कितने रुपए में किया होगा, 15 रुपीज़ में, है ना। जब लॉस पे बिकेगा तो कॉस्ट से कम पे बिकेगा, कॉमन सेंस है। तो मेरे बच्चे यानी कि आपका लॉस जो है वो 5 होगा जब सेल कितने रुपए का आपका होगा, 15 होगा, 5/15 ऑन सेल। तो बस खत्म हो गया। अगर आपको कोई बोले कि जरा बताओ ग्रॉस लॉस कितना हमारा है, तो ग्रॉस लॉस क्या बोलेंगे जी, जो अमाउंट पता है पहले वो लिखो, 20 लाख रुपीज़ का अमाउंट, एंड 20 लाख में क्या करेंगे जी, हम ले लेंगे 5/15। तो मुझे बताइए आंसर कितना निकल के आ गया, बताओ जरा आंसर कितना निकल के आ गया। 20 लाख इंटू 5/15, ये आ गया मेरे बच्चे 6667 राउंडिंग अप में। एक और 6 है, 6,66,667 राउंडिंग अप में ये निकल के आ गया। तो काम खत्म हो गया। चलिए, मैंने आज ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया कि कैसे हम जो प्रॉफिट मार्जिन मतलब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, लॉस मतलब ग्रॉस लॉस, तो ये जो मार्जिन जब सेल पे हो तो कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, कॉस्ट पे हो तो सेल पे कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, ये बातें मैंने आपको बता दी। मुझे विश्वास है आप इसमें बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रांग हो चुके हैं मेरे बच्चे। अगली बार ना मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, एक और टॉपिक होता है जिसमें मेरे बच्चे परेशान होते हैं कि मैनेजर्स कमीशन कॉन्सेप्ट ये इसी तरीके से काम करता है, बट फिर भी मैं समझाऊंगा। बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपका कि मैनेजर कमीशन जो होगा, अगर मान लो आपका बिफोर चार्जिंग होगा, आफ्टर चार्जिंग होगा, बिफोर चार्जिंग इसका, आफ्टर चार्जिंग इसका, तो वो कंप्यूटेशन कैसे किया जाता है अकाउंटेंसी में, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रॉन्ग करना है, मकसद आपका रट्टाफिकेशन जो है ना मेरे बच्चे, मुझे उसको ख़त्म करना है। मैं आपके खून से ना, खून के कतरे से रट्टाफिकेशन, रटने की जो आदत है उसको ख़त्म करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट को। बाय बाय बच्चों, थैंक यू जी, थैंक यू। Hey there, this is Komal Mishra of class 11. I am Rishabh here, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। थैंक यू संतोष सर, थैंक यू टीम।